एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और उसकी बच्ची रहा करती थी। चिड़िया का नाम था टूनी चिड़िया। एक दिन टूनी चिड़िया अपने मन मन में सोचती है और कहने लगती है, अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है हम गरीब हैं और गरीबी के कारण हम कुछ ले नहीं पाते। मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं कुछ काम कर लूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं शहर जाकर टमाटर की पौध लेकर आती हूँ। हाँ मम्मा, तुम ठीक कह रही हो। मेरे सारे दोस्तों के पास अच्छे अच्छे घर हैं, बस हमारे पास ही ये टूटा फूटा घर है। जब हम अमीर हो जाएंगे तो एक अच्छा सा नया घर लेंगे। और उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी बच्चे की बात सुनकर कहने लगती है, अरे हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं कल शहर जाऊंगी और शहर से टमाटर की अच्छी अच्छी पौध लेकर आऊंगी और उनसे घने सारे टमाटर आएंगे तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और फिर अगले दिन वह चिड़िया शहर के लिए आ जाती है और शहर में जाकर एक दुकान पर बैठ जाती है। और तब उसकी दुकान का मालिक कहने लगता है, अरे आओ बहन, आओ आओ बैठो। देखो, हमारी दुकान पर सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी पौध मिलती हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारी दुकान पर यहाँ की सबसे अच्छी पौध मिलती हैं और हाइब्रिड की मिलती हैं। और उसकी बात सुनकर टूनी चिड़िया कहने लगती है, अरे हाँ भैया, मुझे ऐसे ही पौध चाहिए हाईब्रिड की, जो कि बहुत ज़्यादा टमाटर दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और ज़्यादा टमाटर आएंगे तो मैं उन्हें बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो जाऊँगी। अरे बहन, तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरी पौध बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि मैं ये पौध विदेश से लाता हूँ और ये सबसे ज़्यादा टमाटर देती हैं। तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और उसके बाद टूनी चिड़िया उस चिड़े को पैसे दे देती है और पैसे देने के बाद चिड़ा भी उसको पौधे दे देता है। और पौधे लेने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर के लिए चली जाती है। और उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आकर बैठ जाती है और अपनी बच्ची से कहने लगती है, अरे बेटा, मैं शहर गई थी और शहर से टमाटर की हाइब्रिड वाली पौध लेकर आई हूँ, जिस पर टमाटर बहुत ज़्यादा आएंगे और हम टमाटर बेचकर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। अब बेटा हम गरीब नहीं रहेंगे। अच्छा मम्मा, तुम हाइब्रिड की पौध लेकर आई हो। अब तो ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि हाइब्रिड की पौध लेकर आई हो। इन पे तो बहुत ज़्यादा टमाटर आते हैं और हम इन टमाटर को बेचकर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और हम कल जाएंगे। और फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने बच्ची को लेकर अपने खेत पर पहुंच जाती है और जाकर बैठ जाती है। और उसके थोड़े ही देर बाद टूनी चिड़िया पौध लगाने लगती है और देखते ही देखते टूनी चिड़िया एक एक कर सभी पौध लगा देती है और लगाकर वह अपने जहाँ पर बैठी थी वहीं पर आकर बैठ जाती है। और उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और आकर अपनी बच्ची से कहने लगती है, अरे बेटा, अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे क्योंकि हमने टमाटर की पौध लगा दी है और हमारे टमाटर आएंगे तो हम उन्हें बेचकर अमीर हो जाएंगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मम्मा, तुम ठीक कह रही हो। अब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और मैं भी ऐसा घर लूँगी जैसे सभी मेरे दोस्तों के पास है, क्योंकि हमारे पास तो टूटा फूटा घर है। अब मेरे दोस्तों के पास तो बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, हम भी ऐसा ही घर लेंगे। और एक महीने बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर आती है और देखती है कि उसके पेड़ों पर तो बहुत ज़्यादा टमाटर आ रहे हैं और वह अपनी बच्ची से कहने लगती है, अरे बेटा, जैसा हमने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा टमाटर आ गए। अब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। अब मैं इन टमाटरों को लेकर घर जाऊंगी और घर जाकर कल को बाज़ार में जाकर इन सभी टमाटर को बेच दूंगी और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। अरे हाँ मम्मा, अब ऐसा करते हैं, हम जल्दी जल्दी ये सारे टमाटर तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद हम ये टमाटर घर ले जाएंगे और कल को बाज़ार में जाकर बेच देंगे और उनसे पैसे आएंगे और हम अपना एक नया घर ले लेंगे। और उसके बाद वह दोनों सारे टमाटर तोड़ लेते हैं और तोड़कर वह बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद अपने घर आ जाते हैं। और घर आकर टूनी चिड़िया कहने लगती है, अरे बेटा, अब हमें इन टमाटरों का ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारी एकमात्र यही उम्मीद है जो हमें अमीर बना सकती है, क्योंकि हमारे पास और कोई कारण नहीं है जो हमें अमीर बना सके। इसलिए हमें इन टमाटरों का ध्यान रखना होगा और मैं कल जाऊंगी बाज़ार। और फिर अगले दिन टूनी चिड़िया बाजार जाती है और जाकर बाजार में बैठ जाती है और कहने लगती है, ताजे ताजे टमाटर ले लो, अच्छे अच्छे टमाटर ले लो, बहुत सस्ते सस्ते टमाटर हैं। आ जाओ, ताजे ताजे टमाटर ले लो। और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है और आकर उसके पास खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, अरे बहन, हाँ मुझे टमाटर दे दो। ये तो बहुत अच्छे अच्छे टमाटर दिख रहे हैं, ताजे ताजे टमाटर दिख रहे हैं। एक काम करो, मुझे तुम 5 किलो पैक कर दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। और उसके बाद वह चिड़िया टूनी चिड़िया को पैसे दे देती है और टूनी चिड़िया भी उसको टमाटर दे देती है और वह चिड़िया टमाटर लेने के बाद वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी बच्ची से सारी बात बताती है। अरे बेटा, आज बाजार में बहुत अच्छा हुआ।
आज मेरे बाजार में सारे टमाटर बिक गए और मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं और मैं अब नया घर लेने की सोच रही हूँ। अब मैं नया घर लूँगी। अब बेटा हम अमीर हो जाएंगे, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। और उधर महाराज ने एक अनाउंसमेंट कराया था कि जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे टमाटर होंगे मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा, और अपने सैनिक को बुलाता है और कहने लगता है, अरे सैनिक आओ और अपने शहर में जाकर देखो कि जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे टमाटर हों उसको मेरे पास लेकर आओ, और मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा और मैं उससे टमाटर खरीदूंगा और मैं उसको बहुत अमीर कर दूंगा। उसके बाद सैनिक अपने महाराज की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने शहर में देखने लगता है। और उसके बाद यह बात टूनी चिड़िया को पता लगती है और टूनी चिड़िया अपनी बच्ची से कहने लगती है, अरे बेटा तुम्हें पता है महाराज ने एक अनाउंसमेंट किया है कि सबसे ज़्यादा जिसके टमाटर अच्छे होंगे महाराज उसको बहुत सारा पैसा देंगे और उसी से टमाटर खरीदेंगे। और बेटी हमारे टमाटर तो बहुत अच्छे हैं, अब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। अरे हाँ मम्मा, मैंने भी यह सुना है कि महाराज सबको बुला रहे हैं अपने महल में और टमाटर के लिए पूछ रहे हैं कि किसके टमाटर सबसे अच्छे हैं। अरे बेटा तो मैं कल जाऊंगी महाराज के महल में और उनसे कहूंगी कि मेरे टमाटर सबसे अच्छे हैं और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे टमाटर उगाती हूँ, इसलिए महाराज मेरे टमाटर लीजिए, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टमाटर हैं। और उसके बाद यह बात कबूतर को भी पता लगती है और कबूतर सोचने लगता है, अरे अरे ये क्या, महाराज ने ये कैसा अनाउंसमेंट कराया है? इस तरह से तो टूनी चिड़िया जीत जाएगी और मैं हार जाऊंगा, और मेरे टमाटर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे तो कोई लेता ही नहीं है, सारे टमाटर टूनी चिड़िया से लेते हैं, इस तरह से तो मैं हार जाऊंगा। और कबूतर अपने मन मन में एक प्लान बनाता है कि मैं टूनी चिड़िया के सारे टमाटर चुरा लूँगा और महाराज को ले जाकर दे दूँगा और फिर महाराज मुझे घने सारे पैसे दे देंगे। और फिर उसके बाद कबूतर टूनी चिड़िया के घर आता है और अपने टमाटर वहीं पर रखकर और टूनी चिड़िया के टमाटर उठाकर ले जाता है। और उसको ऐसा करते हुए महाराज का जो सिपाही था वो उसको देख लेता है कि मैं यह सारी बात महाराज को जाकर बताऊंगा और महाराज इसको बहुत ज़्यादा दंड देंगे। और उसके अगले दिन वह कबूतर महाराज के महल पहुंच जाता है और जो टूनी चिड़िया के टमाटर थे उनको भी लेकर महाराज के पास पहुंच जाता है और जाकर बैठ जाता है। और तब महाराज से कहने लगता है, ये देखिए महाराज, ये रहे टमाटर, देखिए कितने अच्छे अच्छे टमाटर हैं, और मेरे टमाटर से अच्छे तो किसी के टमाटर हैं भी नहीं। अब लाइए महाराज, मुझको पैसे दे दीजिए, अब मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और अपने लिए एक अच्छा सा घर लूँगा और उस घर में खुशी खुशी रहूँगा। अरे मूर्ख, जैसा कि मुझे पता ही नहीं है, तू टूनी चिड़िया के टमाटर चुरा के लाया है। मेरे सैनिक ने तुझे पहले ही देख लिया था और तू टूनी चिड़िया के टमाटर लेकर आया है। अब मैं तुझे दंड दूंगा, अब मैं तुझे बहुत बड़ा दंड दूंगा। अरे अरे कौन टूनी चिड़िया? अरे मैं किसी टूनी चिड़िया को नहीं जानता, मैं किसी के टमाटर चुरा के नहीं लाया हूँ। महाराज ये मेरे टमाटर हैं, आपका सैनिक झूठ बोल रहा है। ए महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। और फिर महाराज उस कबूतर को अपने जंगल से निकाल देते हैं और उसके थोड़े ही देर बाद वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है और आकर महाराज के पास बैठ जाती है। और तब महाराज कहने लगते हैं, अरे आओ आओ टूनी चिड़िया, बैठो। अरे मुझे पता लगा कि वो कबूतर तुम्हारे टमाटर चुरा कर लाया था, इसलिए मैंने उसको अपने जंगल से ही निकाल दिया है। अब तुम खुश हो ना? अब मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा क्योंकि तुम्हारे टमाटर इस जंगल में सबसे अच्छे हैं। अरे हाँ महाराज, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे जंगल में सिर्फ वही रहने चाहिए जो कि अपनी मेहनत से करते हैं। चोरी करने वाले हमारे जंगल में नहीं रहने चाहिए। इसलिए महाराज आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद महाराज उस टूनी चिड़िया को बहुत सारा धन दे देते हैं और टूनी चिड़िया उस धन को देखकर बहुत खुश होती है और अपने घर आ जाती है और अपनी बच्ची के पास आकर बैठ जाती है और वह अपनी बच्ची को वो सारा धन दिखाती है और अपनी बच्ची से कहने लगती है, अरे बेटा देखो, ये इतना सारा धन मुझे महाराज ने दिया है। अब बेटा हम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, अब हम गरीब नहीं रहे। अब बेटा हम ऐसा करेंगे, अब हम नया घर लेंगे और उसमें रहा करेंगे। और उसके बाद वह दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए क्योंकि चोरी करके किसी का भला नहीं होता, मेहनत करके ही खाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना।